सर मॉर्निंग, हम एक और त्योहारी सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आज माहौल थोड़ा सा अलग किस्म का है। मेरे पास एक दो नहीं तीन सवाल है आपके लिए। सर सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट, जैसे हमने तनाव पर्टिकुलरली 2 दिन में गहराता हुआ देखा है, हमें कितना चिंता करने की जरूरत है या डरने की बात है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, चिंता करने की और डरने की दोनों ही बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको सावधान और अलर्ट रहना है। जो कुछ हुआ है, देखिए, इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे, तो हमेशा ये डर तो था कि छोटा मोटा किसी तरह का काउंटर अटैक हो सकता है। और ईरान में पिछले 2-3 बार ऐसा लगा कि होगा, हुआ नहीं। तो इस बार क्या है, लोगों ने सोचा नहीं कि इतना जल्दी हो जाएगा और इस पैमाने पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन तो बढ़ी है। साथ ही आप स्टेटमेंट देखिए तो अमेरिका पूरी मजबूती से ईरान के पीछे, ईरान के अगेंस्ट है और इजराइल के पीछे खड़ा है। तो हो सकता है एक लिमिट से ज्यादा ये बढ़े ना। अब एक्चुअली देखा जाए तो कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, क्या एक उन्हें सांकेतिक हमला वापस से करके दिखाना था कि ईरान भी कर सकता है, ये आपके हमारे समझ के बाहर की चीज है। बाजार बढ़ेंगे या घटेंगे ये कहना मुश्किल है। आप खुद देखिए निक्की आज 2.5% ऊपर है, बाकी एशिया के बड़े बाजार बंद है। एक चीज पक्का है, तेजी या मंदी का छोड़ दीजिए, वॉलेटिलिटी पक्की है। ये चाहे आप अमेरिका के बाजारों में देख लें, बाकी एशिया बाजारों में देख लेंगे, इन खबरों के दम पर जैसे डर लगेगा जोर से घटेंगे, जैसे लगेगा नहीं सब ठीक हो रहा है, खराब खबर नहीं आ रही, फिर से बढ़ जाएंगे। यही हाल आपको मेटल्स में, कमोडिटीज में, गोल्ड सिल्वर सब में दिख रहा है। तो आपको सिर्फ इतना करना है इस वक्त कि न कोई शांति परमानेंट रहती है, न युद्ध परमानेंट रहता है। तो ऐसे में सिर्फ अलर्ट रहे, अपनी पोजिशन ट्रेडर्स के तौर पर हल्की रखें। इन्वेस्टर्स हैं तो शांति से बैठिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश दुनिया में ऐसी चीजें होती है, कई बार होती है, पहले भी नहीं, आगे भी होंगी। सो मेरा ये मानना है कि न डरना है न चिंता करनी है, सिर्फ सावधान रहना है। स्पेशली ट्रेडर्स को ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपकी पोजीशन के विपरीत बाजार बिहेव कर सकता है। आप शॉर्ट है, तेजी से भाग सकता है, आप लॉन्ग है, एक बार जोर से घट सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गैप से नीचे खुले तो लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, स्मार्ट रिकवरी आई तो शॉर्ट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होंगे। सो ट्रेडिंग करने से परहेज करें, बिल्कुल कम करें, ना करें तो और भी बेहतर। सो आई थिंक वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखिए बजाय किसी और चीज के। वैलिड पॉइंट सर। सर ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उथल पुथल हो गई, लेकिन हमारे मार्केट में भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी जो अब कड़क हो गया है, बिल्कुल सख्ती दिखाई है, उसे कैसे देखा जाए? यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नया देखिए, मतलब टॉक ऑफ द टाउन यही है कि क्या एफएनओ ट्रेडिंग पे जो कुछ भी नए नियम आए हैं उसका बहुत बाजार पर असर पड़ेगा, क्या मार्केट टूट जाएगा, नीचे के सर्किट लग जाएंगे, ये सारी चीजें हो रही है। टॉक ऑफ द टाउन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब चल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, न कुछ डरने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो आपको और हमें पता नहीं था। ये कंसल्टेशन पेपर पहले ही आ चुका था, उसमें 7 उन्होंने सुझाव दिए थे सेबी ने कि ये हम लागू करना चाहते हैं। उसमें से 7 में से 6 लागू किए गए और 6 में से भी उतने कड़े तरीके से लागू नहीं किए गए जो उसमें कंसल्टेशन पेपर में दिए थे। तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम पर असर पड़ेगा, और कौन सा आज का आज ये लागू होने वाला है ना। पहली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी 20 नवंबर को होगी, उसके बाद अब 1 अप्रैल 2025 तक जाएगी। तो इसलिए पैनिक ना करें, डरे ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है जिससे आपको लगे कि आज एफएनओ के इस सर्कुलर की वजह से बाजार बहुत घट जाएगा। मैं कहूंगा उल्टा, ये तो अच्छा है कि रिटेल ट्रेडर्स जो बिना मतलब का पैसा तोड़ रहे हैं बाजार में, उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात है कि जितने ज्यादा ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स बन पाए उनके लिए उतना और बढ़िया है। तो आई थिंक एफएनओ सर्कुलर को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डर और चिंता है तो बिल्कुल निकाल दीजिए। बिल्कुल। और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगी कि आज इसी मुद्दे पर, एफएनओ ट्रेडिंग पर, ये जो सेबी ने अपना डंडा चलाया है, सख्ती दिखाई है, इसका बाजार पर कैसा इंपैक्ट होगा, आपके लाइफ पर, आपकी ट्रेडिंग पर, ये सब विस्तार से समझाएंगे अनिल जी हमारी खास पेशकश में। सेबी का डंडा सट्टा होगा ठंडा, सुबह 11 बजे बिल्कुल भी इस शो को मिस मत करिएगा।